मुझे एक साइन चाहिए थे एमबीबीएस डॉक्टर के, तो मैं एक बीओएमएस डॉक्टर के पास गया था, तो उन्होंने मतलब कुछ कह के मुझे टाल दिया था। तो उसी बीच में मैं मतलब लगभग एक हफ्ता बहुत भागा था। यही सोचा था कि आप बीओएमएस है, मैं एमबीबीएस बन के दिखाऊंगा और आप मेरे साइन लेंगे एक दिन इंशाल्लाह। तो मज़दूरी की थी शुरुआत में, उसके बाद बहुत मेहनत से उन्होंने दुकान ली, फिर गेहूं का काम किया, फिर हल्के हल्के ग्रॉसरी स्टोर की और ग्रॉसरी स्टोर से पढ़ाया लिखाया। उनने बहनों ने पाला, मैंने दुकान ली, एक दुकान ले गए, फिर उसमें अपना कारोबार चलाया। फिर मैं आधी खाता रहा, मैं इनको पढ़ाता रहा। हम लोग बहुत पीछे हो गए हैं। बहुत सारे लोगों से बात की तो उन्होंने भी बताया बाहर जाओगे, अच्छा कमाओगे, जल्दी कमाओगे, पर मेरे ये दिमाग में फंस नहीं रही थी, क्योंकि मैं सोच रहा था ऐसा क्या करूं कि एक नई इंस्पिरेशन बन जाए। बहुत खुश हुआ, मैं बहुत खुश हूँ, अभी तक मैं खुश हूँ, रात से बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं। मेरे पिछले साल पूरे चांसेस हो गए थे निकलने के पेपर, पर मेरा लास्ट टाइम पे बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी रमज़ान के टाइम पर। तो मैं यही सोचता था कि अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान में, आप सब्र और सलाह से मदद लीजिए। तो मैं नमाज़ पढ़ता था 5 वक्त और इमाम साहब से बात करता था, वो मुझे दीनी बातें बताते थे, मोटिवेट करते थे। बच्चों को पढ़ाना है, मुझे बच्चों को कामयाब बनाना है, दोनों बच्चों को कामयाब बनाना है। ये डॉक्टर रहा है, वो सीए कर रहा है। आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी के ज़िला बरेली में ठिरिया निजावत खां वो कस्बा है जिसके ज़्यादातर बच्चे विदेश में जाकर अपने और अपने घर वालों की 2 जून की रोटी का इंतज़ाम करते हैं, लेकिन ये कस्बा बदलाव की राह पर है। यहाँ के लड़के अब अपने पैरों पर खड़ा होने के बाद अपने ही देश में बहुत कुछ कर गुजरना चाहते हैं। उसके लिए वो पढ़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा ही लड़का इस वक्त हमारे साथ हैं जिन्होंने नीट क्वालिफाई किया है। लगातार आप मेहनत करते रहे और 3rd अटैम्प्ट में जाने के बाद अब आपको इतने मार्क्स मिल गए हैं कि आपको सरकारी मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं कि उन्होंने इस सफ़र को किस तरह से पूरा किया है। मेरा नाम मोनिस खान है और मेरी जनरल कैटेगरी है। मेरा ये 3rd अटैम्प्ट था और इस अटैम्प्ट में मेरे 599 नंबर आए हैं और ऑल इंडिया रैंक मेरी 10,223 है और कैटेगरी रैंक 4,000 अराउंड है। आपकी जो शुरुआती अगर हम तालीम की बात करें तो वो कैसे हुई, वो बताइए। शुरुआती तालीम मेरी स्कूल से हुई थी। उसके बाद मतलब मैं कोई कोचिंग नहीं लेता था, मैं अपने आप ही पढ़ता था। उससे मेरा बेस बहुत स्ट्रांग होता गया। कहाँ से, जैसे आपने जो जो शुरुआती शिक्षा है वो कहाँ से लिया? मैंने शुरुआती शिक्षा बिशप कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से अपना 12th किया और उसके बाद पीडब्ल्यू से ऑनलाइन बैच के साथ तैयारी की। आपको ये कैसे आया कि आप डॉक्टर बनेंगे? ये बहुत पर्सनल एक कहानी है। मुझे एक साइन चाहिए थे एमबीबीएस डॉक्टर के, अपने पापा के पैन कार्ड के लिए। तो मैं एक बीओएमएस डॉक्टर के पास गया था, तो उन्होंने मतलब कुछ कह के मुझे टाल दिया था। फिर उन्होंने कहा किसी नेता के ले लो। तो उसी बीच में मैं मतलब लगभग एक हफ्ता बहुत भागा था। तो वहाँ से मुझे समझ में आई थी कि कुछ पोस्ट होनी चाहिए किसी के पास में, जिससे मतलब गरीब लोगों की मदद हो सके, जो बेसहारा लोग हैं उनकी मदद हो सके, और जो लोग। अच्छा, ये बात आपके दिल को चुभ गई कि वो आपको एक दस्तखत के लिए टाल रहे हैं, तो आपने ठान लिया कि चलो तुम दस्तखत मत करो, मैं खुद इस काबिल बन जाऊंगा कि मैं दस्तखत करूंगा। हाँ, मैंने यही सोचा था कि आप बीओएमएस है, मैं एमबीबीएस बन के दिखाऊंगा और आप मेरे साइन लेंगे एक दिन इंशाल्लाह। ये चुभना चाहिए, जो ऐसी चीज़ें हैं वो देखिए चुभना चाहिए दिल पर, और तभी आप कुछ कर सकते हैं कि एक बड़ा आज़म हो। जाहिर सी बात है कि उन्होंने ये गलत किया था, लेकिन उसका आपने आज उनको जवाब दे दिया है। अगर ये खबर उन तक जाएगी तो उन्हें इस बात के लिए शर्मिंदगी तो ज़रूर होगी। जी। तो आपके घर में और कौन है, जैसे आप हैं? हाँ, मैं हूँ, मेरी 3 बड़ी बहनें हैं, एक का निकाह हो गया है और एक छोटा भाई है। उस वालिद क्या करते हैं? पापा की एक ग्रॉसरी स्टोर है सदर कैंट में और उन्होंने अभी जल्दी में खोला है, तो वो मतलब ठीक ठाक चलते हैं। तो पहले क्या करते थे, कैसे पढ़ाया आपको? वो मतलब बहुत मज़दूरी की थी शुरुआत में, उसके बाद बहुत मेहनत से उन्होंने दुकान ली, फिर गेहूं का काम किया, फिर हल्के हल्के ग्रॉसरी स्टोर की और ग्रॉसरी स्टोर से पढ़ाया लिखाया। जब आप शुरुआती तालीम हासिल कर रहे होंगे तो जाहिर सी बात है कि वालिद मजदूरी कर रहे होंगे मेरे ख्याल से। तो तब किस तरह से आपके पढ़ाई के लिए और तमाम दूसरे बच्चों के लिए पैसा निकल पाता था? शुरुआती तौर में मैं बिशप कॉन्वेंट में नहीं था, मैं साबरी स्कूल में पढ़ता था और मेरी बड़ी बहन मुझे पढ़ाती थी। फिर हल्के हल्के जैसे ही हालात सुधरने लगे थोड़े, तो पापा ने किसी के थ्रू एक चैरिटी के मतलब प्रिंसिपल ने चैरिटी दे दी थी, तो उस हिसाब से हम दोनों भाई पढ़ते थे। अगर हम ठिरिया की बात करें तो ठिरिया में ज़्यादातर लोग जो हैं
वो किसी न किसी सनअत से जुड़े हैं, वो कोई काम जानते हैं, कोई फर्नीचर का काम जानता है, कोई और इसी तरह से दूसरा कारीगर है। और वो काम सीखने के बाद ज़्यादातर लोग अपने देश से बाहर चले जाते हैं और वहाँ कमाते हैं और वहाँ से अपने घर को चलाते हैं। आपके जहन में ये क्या आया कि आप यहीं रहने के बाद कुछ करना चाहते हैं? सबसे पहले मेरा एक दोस्त आईआईटी मंडी में सेलेक्ट हुआ था, तो उससे मेरी बात हुई तो उसने मुझे बताया कि जो मुस्लिम लिटरेट जो रेशियो है वो बहुत कम है। उसने बोला कि आईआईटी मंडी में पूरे बैच में 2 मुसलमान हैं बस, तो हम लोग बहुत पीछे हो गए हैं। और फिर मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, तो उन्होंने भी बताया पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं लिखा है और काम करोगे, बाहर जाओगे, अच्छा कमाओगे, जल्दी कमाओगे। पर मेरे ये दिमाग में फंस नहीं रही थी, क्योंकि मैं सोच रहा था अगर बाहर जाके कमा लूँगा तो कभी ना कभी मुझे अपने घर तो आना ही पड़ेगा। और फिर मैं ऐसा क्या करूँ कि एक स्टेबल हो जाए और एक नई इंस्पिरेशन बन जाए, क्योंकि जो बच्चा देखता है वही करता है। जैसे हमने बचपन से देखा, 10th हुआ या ठिरिया में 12th हुआ, तो एक कमी पेरेंट्स की भी रहती है कि वो जल्दी से जल्दी कमाने की सोचते हैं कि बच्चा कहीं से पैसे ले आए, पर उसे टाइम नहीं देते हैं। जैसे बच्चे को टाइम चाहिए होता है, वो समझता है सिलेबस को, और बहुत सारा प्रेशर होता है, जैसे पेरेंट्स का प्रेशर है, फैमिली का प्रेशर है, दोस्तों का प्रेशर है। तो बच्चों को आप टाइम दें, उन्हें अपने दिल की काम करने दें। जैसे कुछ लोग पढ़ाई में ही फोर्स करते हैं, अभी वीडियो एडिटिंग बहुत अच्छा फील्ड है, इसमें बच्चे जाना चाहते हैं, पर बहुत सारे पेरेंट्स सोच रहे हैं कि वो एक आवारगी वाला फील्ड है, पर वो बहुत अच्छे तरीके से डेवलप हो रहा है। माइक्रोसॉफ्ट प्रो इस तरीके से वो अफेक्ट जो सीख जाते हैं वो कंपनीज़ में भी लग रहे हैं। पर ठिरिया में मतलब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत तेज़ हैं इन चीज़ों में, पर उन्हें मौका नहीं मिल रहा है। अच्छा, आपके ख़ानदान की बात करें तो उसमें कोई डॉक्टर है कि जिससे आपको लगा कि हम भी डॉक्टर बने? जी, सबसे पहले जो ठिरिया में मेरे एक चचेरे भाई थे, सलीम खान, उन्होंने निकाला था, उनसे भी मैं बहुत इंस्पायर्ड हुआ। फिर उसके बाद पिछले साल में मेरी एक कज़न महविश खान ने निकाला था, और वो मेरे बिल्कुल घर के पास में थी, तो उससे भी मैं बहुत इंस्पायर्ड हुआ। उसने मेरी बहुत हेल्प की जर्नी में और बहुत मुझे समझाया। तो आप वालिद हैं इनके? जी। क्या नाम है आपका? हवलदार खान। कैसा लग रहा है आज आपका बेटा डॉक्टर बनने जा रहा है? बहुत खुश हूँ, बहुत हद से ज़्यादा खुश। तो आपने ये सोचा था कि आपका बेटा डॉक्टर बनेगा? मैंने बहुत कुछ सोचा था। मैं पहले गांव में रहता था, छोटे से गांव में। गांव है थाना बिनावर में, नौसाना, बाहर रहता था। फिर मेरी शादी हुई ठिरिया से, जी। तो सन 90 में शादी हुई। मैं सन 95 में सोच के चलाया। मैंने ये सोचा कि मैं तो यहाँ हूँ, जैसे देहात में मजदूरी या खेत करो, कुछ भी करो, नहीं शिक्षा नहीं मिल पाती बच्चे को सही। तो मैंने ये आने वाली पीढ़ी जो सही हो जाए सोच के मैं ठिरिया आ गया सन 95 में। फिर मैंने हल्के हल्के मजदूरी भी करी, सब कुछ करा, बच्चों को इनको पाला। सन 9 में इनकी माँ ख़त्म हो गई। फिर तब कितने बड़े थे बच्चे? बच्चे छोटे छोटे थे, छोटा वाला ऐसे ही था, करीब 5-6 साल का था। हाँ, और जो बहनें इनकी बड़ी थी उससे छोटे ये थे, इससे बड़े थे ये थे। उनने बहनों ने पाला, मैं अपने करता रहा जो भी। फिर मैंने दुकान ली, एक दुकान ले गए, फिर उसमें अपना कारोबार चलाया। फिर मैं आधी खाता रहा, मैं इनको पढ़ाता रहा। तो आदि मतलब कि पूरा हाँ, मैंने ये सोची मैं आधी भरपेट नहीं खाते थे? ना, भरपेट नहीं, जैसे मैंने ज़्यादा शौक नहीं करा, मैं अपने बच्चों को पढ़ाता रहा। मेरे बच्चों अच्छा, ने आपको एक जहन में बस ये था कि बच्चों को किसी बच्चों भी पढ़ा तरह से पढ़ा के के और मैं कामयाब दोनों को करूँगा। अच्छा, बच्चे मेरे ऐसे हैं, किसी चीज़ की उनको डिमांड नहीं थी, ना गाड़ी की, ना कपड़े की, ना खाने की, ना पीने की। दोनों बच्चों को किसी की डिमांड नहीं है आज तक, और नहीं किसी फाइल में है। हाँ, मेरे दोस्तों ने मेरी बहुत मदद की थी इसमें। जैसे ठिरिया से ही बहुत से दोस्त पढ़ने जाते थे बिशप, तो मुझे पिकअप कर लेते थे, और कभी वो नहीं कर पाते थे तो मैं साइकिल से अप डाउन करता था। अच्छा, इतना पैसा भी नहीं था कि ना, इतना पैसा नहीं था बच्चों को मेरे यहाँ पास। भेज हाँ, तो मैंने यही सोचा था कि आज मेरे बच्चों ने मुझको यहाँ ला के खड़ा कर दिया। देखो कितनी अच्छी जगह पर, मैं कुछ पढ़ा हुआ नहीं। अच्छा, आप कुछ नहीं पढ़े? बिल्कुल पढ़ा नहीं हुआ, दिल में मेरे। मदरसे में भी नहीं गए? ना, कभी नहीं, मेरे दिल में इतना था। गाँव में पहले पढ़ाई कहाँ थी? गाँव में तो खेती करो, ये करो, वो करो। अमूमन ये देखा गया है मुसलमानों में कि अगर बीवी का इंतकाल हो जाए तो ज़्यादातर लोग दूसरी शादी कर लेते हैं। तो आपके मन में नहीं आया? ना, कुछ नहीं। तो आपने ये तय किया कि बच्चों को पढ़ाना है? बच्चों को पढ़ाना है, मुझे बच्चों को कामयाब बनाना है, दोनों बच्चों को कामयाब बनाना है। ये डॉक्टरी
कर रहा है, वो सीए कर रहा है, दोनों बच्चे सब। ये जब डॉक्टर वाला रिजल्ट आया इनका नीट का, तब आपको जब इन्होंने बताया तो कैसा लगा? बहुत खुश हुआ, मैं बहुत खुश हूँ, अभी तक मैं खुश हूँ, रात से बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं। और मेरा छोटा बेटा सीए की तैयार कर रही, चल रही, ट्रेनिंग चल रही है उसकी। तो बेटियों को पढ़ाया आपने? बेटियों को पढ़ाया, बेटियाँ सब बीए करी हुई हैं। हाँ, एक का निकाह हो गया, दामाद खड़े हुए हैं बराबर में, और दो अब रहेंगी शादी के लिए। इनके वजह अब एक की शादी और कर दी होती, फिर इनके वजह से रुकी हुई थी। हाँ, ये डॉक्टर बन जाएंगे, अब उनकी शादी तो हुई है। एक और लड़का बता रहे हैं कि एक लड़का। हाँ, वो मेरा ही एक फ्रेंड है, जियाउल हक। उसने भी बहुत कड़ी मेहनत की थी, उसका भी मुझे अटेम्प्ट नहीं याद कितने अटेम्प्ट थे, पर उसकी भी अच्छी रैंक आई है, उसका भी हो गया है अच्छे गवर्नमेंट में। जी जी। उसके वालिद क्या करते हैं? ऑटो चलाते हैं शायद, ऑटो रिक्शा ड्राइवर हैं। तो अब क्या तैयारी है अभी? अब जैसे रिजल्ट आ गया, अब इसके बाद क्या? रिज़ल्ट आने के बाद काउंसलिंग की तैयारी करूँगा। और एक बड़ा गोल मैंने ऐसा हुआ था, मेरे पिछले साल पूरे चांसेस हो गए थे निकलने के पेपर, पर मेरा लास्ट टाइम पे बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी रमज़ान के टाइम पर। तो मैं यही सोचता था कि अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान में, आप सब्र और सलाह से मदद लीजिए। तो मैं नमाज़ पढ़ता था, पूरी कोशिश करता था पाँचों वक्त की नमाज़ पढ़ने की, और इमाम साहब से बात करता था, वो मुझे दीनी बातें बताते थे, मोटिवेट करते थे। और फिर उसके बाद मैंने साइकाइट्रिस्ट के पास भी दिखाया, रोहिलखंड, तो उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया। वहाँ मुझे अफोर्डेबल मेडिसिन्स मिल गई, और फिर मैंने 4 to 5 मंथ्स में फिर से लग के तैयारी की। और फिर मुझे PW से मैं गया था उनके पास, मैंने अपनी दिक्कत बताई उन्हें, तो उन्होंने मेरा टेस्ट लिया था, अली सर ने और सोबे सर ने। तो उन्होंने मुझे फ्री अलाउ किया था 3 महीने तक टेस्ट देने के लिए। उन्होंने बिल्कुल ज़ीरो फी ली मुझसे, और मुझे कभी ऐसा फील ही नहीं होने दिया कि कभी मैं फ्री में आया हूँ। ये उन्होंने मुझे बहुत मदद की थी। जैसे आप टोपी लगाए हैं, दाढ़ी भी है, शुरू से ही आपका ऐसा? हाँ, ये जब हम लोग स्कूल में थे तो हम 3-4 दोस्त थे, तो हम शुरू से ही मतलब दीनी माहौल में रहना चाहते थे। तो हम नमाज भी साथ में ही पढ़ते थे, तो हमने शुरुआत से ही दाढ़ी भी रखी थी, सुन्नत मुस्तफ़ा, और शुरुआत से हमारा यही हुलिया कंफर्टेबल है हमारे लिए, तो हमें इसी में कंफर्टेबल लगता है। देखिए, बहुत से लोग कहते होंगे कि दीन जो है वो दुनियावी तालीम के रास्ते रोकता है, लेकिन उन्होंने ये साबित करके दिखाया है कि ऐसा कुछ नहीं है, बस अज़्म मजबूत होना चाहिए। अगर हम दीन की बात करें तो दीन सिर्फ़ एक जो ज़िंदगी गुजारने का एक तरीक़ा है कि हमें ये समझ में आता है कि इस्लाम हमारे लिए अच्छा है, वो हमें सही रास्ता दिखा रहा है, तो हम उसमें दाखिल हो जाते हैं। बाकी तमाम चीज़ें जो हैं एक इंसान की पहचान उसके कामों से ही होती है। और आपने बड़ा एफ़र्ट किया कि आप नाकाम हो गए थे, लेकिन नाकामी में भी हार नहीं मानी, सब्र किया और लगातार एफ़र्ट करते रहे। उसी एफ़र्ट का नतीजा है कि आप डॉक्टर बनने के लिए जा रहे हैं। एक बड़ी ये कामयाबी है एक बाप के लिए, जिन्होंने बहुत मेहनत की, मजदूरी करने के बाद अपने बच्चों को पढ़ाया, क्योंकि उनके जहन में था, ये कहा भी जाता है कि आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए। वो आपने करके दिखाया। ये नारा था, इस नारे को बहुत से लोग कहते हैं, लेकिन उस नारे की ज़िंदा मिसाल आप हैं। और आपके बेटे जो आपके सामने दिख रहे हैं कि जिन्होंने नीट क्वालिफाई किया है बहुत अच्छे परसेंटाइल के साथ, अब आपको सरकारी मेडिकल कॉलेज मिलेगा। जाहिर सी बात है, जो संघर्ष था, जो एफ़र्ट था, वो उस एफ़र्ट रंग लाया है, और उसके बाद अब एक हसीन ज़िंदगी आपके घर पर दस्तक दे रही। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आगे बढ़ते रहिए इंशाअल्लाह और कामयाब इंशाअल्लाह ताला।